जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, जय महादेव। अधिक मास महात्म कथा के पिछले अध्याय में हमने जाना था कि श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से द्रौपदी के पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। इसके आगे की कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। आगे के अध्याय शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे पुनः विनती है कि मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इससे आपको हमारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जय श्री कृष्ण। बोलो एक बार आगे का अध्याय चालू करने से पहले पुरुषोत्तम भगवान की जय। नवा अध्याय श्री कृष्ण का क्रोधी मुनि दुर्वासा एवं ऋषि कन्या की कथा कहना। नारद जी बोले, हे मुनि, वह मुनि की पुत्री उस वन में फिर किस प्रकार रही, किसके साथ उसका विवाह हुआ और किस मुनि ने उसका विवाह संस्कार कराया। श्री नारायण जी बोले, पिता के शोक में डूबकर इस प्रकार बहुत सा समय बीत गया। एक समय सहसा ही उस वन में क्रोधी मुनि दुर्वासा ऋषि उसके निवास पर आ पधारे और उसकी यह दीन दशा देखी। उनका सिर महादेव शंकर की भांति जटाओं से ढका था। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, ये दुर्वासा ऋषि हैं जिन्होंने तुम्हारी माता की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें देव आवाहन शक्ति प्रदान की थी। एक बार इन्हें रुक्मणी के साथ जाते समय रथ में बिठा लिया था। मार्ग में दोनों को प्यास ने सताया। रुक्मिणी ने अपने सूखे अधरों से और तालू को दिखाकर मुझे जल लाने को कहा। मैं जल के हेतु पदाघात करता हुआ चला और प्रिया के प्रेम में निमग्न हो उसे भोगवती परी ले आया। जहाँ रुक्मिणी ने तृष्णा को शांत किया और मुनि को तत्क्षण महाक्रोध हुआ और प्रलयाग्नि की भांति उठकर उन्होंने श्राप दे दिया कि हे कृष्ण, तू सदा अपनी प्रिया के प्रेम में निमग्न रहते हो। तुमने उनके ही कारण मेरा तिरस्कार किया और वह अपनी श्रेष्ठता दिखाकर पानी पीती है, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। अनेकों तीर्थों के जल से जिनकी जटाएं भीगी रहकर जिनको सुशोभित करती है, ऐसे ही महान तपस्वी ऋषि को उस ब्राह्मण बालिका ने देखा। तब वह अपने शोक विहल मुख को ऊपर उठाकर ऋषि को नमस्कार कर उठ बोली, आपका इस आश्रम में स्वागत है ऋषि। और अपने आश्रम में स्वागत करती हुई वह अंदर ले आई। दुर्वासा ऋषि का आदर भाव से स्वागत किया। अर्घ्य पाद्य एवं नाना प्रकार के जंगली फल फूलों से उनका आतिथ्य करके विनय करती हुई बोली, हे महाभाग, अत्रि गोत्र कुल के सूर्य, आपको मेरा नमस्कार है। आपके आगमन से मेरे भाग्य का उदय हुआ है। आज मेरे सभी व्रत सफल हुए, सभी पुण्य सफल हुए। ऐसे वचन कहकर वह बाला मौन हो बैठ गई। दुर्वासा ऋषि बोले, हे पुत्री, तुमको धन्य है, तुमने पितृकुल का उद्धार किया है। हे मेघावी ऋषि की श्रेष्ठ तपस्या का ही परिणाम है। मैं कैलाश से तेरी धर्मशीलता जानने के निमित्त ही आया हूँ। अब मैं जल्द ही बद्री का धाम पहुँचूंगा। मैं श्री बद्रिका नारायण के दर्शन की इच्छा से जा रहा हूँ। ब्राह्मण बाला कहने लगी, हे ऋषिराज, आपके दर्शन पाकर मेरा दुख का सागर सूख गया है। भविष्य में भी मुझे अपने शुभ को संभावनाएं दिखाई देती है। हे कृपालु, क्या आप इसके विषय में नहीं जानते? कृपा करके इस अग्नि से बचाइए। हे तपस्वी, शीघ्र ही मुझे उचित उपाय बताइए। मुझसे विवाह करने की कोई भी इच्छा नहीं करता, इससे तो मैं शुदा हो जाऊंगी। इसी भय से मैं सो नहीं पाती, भोजन की इच्छा नहीं होती। हे मुनिराज, अब तो मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं सूझता। ऋषि दुर्वासा उसके लिए कोई युक्ति विचारने लगते हैं। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इसकी आगे की कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। बोलो जय पुरुषोत्तम भगवान की जय।